हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिरोधों के संयोजन के। तीन प्रकार के संयोजन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्पेशली दो प्रकार के संयोजन रहते हैं और एक जो थर्ड प्रकार का संयोजन होता है, जो मिश्रित संयोजन होता है, उस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो अगर आपका अगर डाउट होगा मिश्रित संयोजन, तो उस पर हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, आंकिक प्रश्न है वो भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डेरिवेशन देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम को पार्श्व संयोजन भी कहा जाता है। श्रेणी क्रम तो सीरीज में जो होता है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, ये मेरे पास दो चीजें हैं या दो प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध ये है और मान लो ये दूसरा प्रतिरोध ये है और एक को कनेक्ट मैंने ऐसे कर लिया, तो ये वाला संयोजन मेरा कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है बेटा? और अगर मुझे कोई बोले कि समांतर क्रम संयोजन, तो एक एंड यहां पर है, एक एंड ये, इसका भी एक एंड यहां पर है और दूसरा ये है, और दोनों के एंड से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला संयोजन कौन सा होगा? समांतर क्रम। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? श्रेणी और समांतर क्लियर हुआ? यस सर। चलो, अगर दोनों समझ में, जैसे मैं अभी ये एक सर्किट की हेल्प से बताता हूं। ये देखिए, मैंने जो ओम्स लॉ एपरेटस है, ओम्स लॉ का जो आपका एक्सपेरिमेंट है 10th के बच्चों, वही मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन मैं अगर इसमें बोलूं तो इसमें ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो वोल्ट मीटर के सामने एक वायर मैंने लगाया है। देखिए ये ऐसे लगा दिया है। ये यहाँ पर इसके दो टर्मिनल थे, यहाँ पर इसके क्या थे? दो टर्मिनल। उसके सामने वायर लगाया, तो ये कौन से क्रम में लगा? समांतर क्रम में। लेकिन मान लो अगर मैं इसको ऐसा लगाता, एक वायर यहाँ है और इसको ऐसे एक वायर लगाता और इससे दूसरा वायर जोड़कर ऐसे लगाता, तो तीसरा वायर ऐसे लगा देता, तो ये कौन सा क्रम हो जाता? श्रेणी क्रम। तो ये चीज समझ में आई, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। आओ अब डेरिवेशन से समझते हैं। देखिए, पहला हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कौन से क्रम में जोड़ दिए हमने? तो प्रतिरोध का सिंबल आप कैसे बनाते हैं? ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया, तो एक हमने ये ले लिया, फिर ये पॉइंट इसका खत्म हो गया यहाँ पर, है ना, ये एक हो गया। फिर दूसरे को हमने यहाँ से लिया, फिर से इसको ऐसा ले लिया, ये दूसरा वाला हो गया, फिर से इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर तीसरे को चाहे तो इधर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने तीसरा जोड़ लिया, ये। तो कितने संयोजन हो गए बेटा? इसका प्रतिरोध R1 ले लिया हमने, इसका प्रतिरोध R2 ले लिया, इसका प्रतिरोध R3 ले लिया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको कुंडली जैसा मत बना देना, ऐसे नहीं बनता है ये कभी भी, है ना, ये अलग चीज होती है। आप इसको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही, है ना, बहुत अच्छे से। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। तो R1, R2, R3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब इससे हमें एक बैटरी लगानी है। क्या लगानी है? तो बैटरी का सिंबल या सेल का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। ये बैटरी लगा दी मैंने। बैटरी के साथ में एक की भी लगा सकते हैं आप, कुंजी लगा सकते हैं। ये कुंजी लगाई और यहाँ से मैंने ये सर्किट को बंद कर दिया। हो गया। अब मुझे एक चीज पता है, यहाँ पर ये धन सिरा होता है और ये कौन सा सिरा होता है? ऋण सिरा। जैसे मैंने कुंजी को किया यहाँ पर, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगी। माना धारा क्या है? I। माना धारा क्या है बेटा? I। अगर धारा I है तो बताओ इसके सापेक्ष भी कौन सी धारा होगी? I होगी। इसमें भी कौन सी धारा होगी? I ही होगी, क्योंकि दूसरा रास्ता है क्या इसके पास जाने का? नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, तो इसके लिए भी I और इसके लिए भी I। मतलब अब मुझे एक चीज याद रखना है कि जब भी श्रेणी क्रम होगा किसका? प्रतिरोधों का, तो धारा का मान एक समान होता है। तो धारा नियत रहेगी। धारा कैसी रहेगी? नियत रहेगी। मतलब R1 के लिए भी वही रहेगी, R2 के लिए भी वही रहेगी और R3 के लिए भी वही रहेगी। और जितने भी आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, धारा का मान बदलेगा नहीं। तो फिर कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ये मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, आप नोट करके लिख लेंगे। धारा नियत रहेगी, किंतु विभवांतर
अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। विभवांतर अलग होगा। इसके अक्रॉस विभवांतर है R1 के, उसको हमने V1 माना। इसके अक्रॉस जो है उसको हमने क्या मान लिया? V2 माना। और इसके अक्रॉस जो है इसको V3 मान लिया। कोई समस्या हो तो बताएं। नो। तो अब हम इसका स्लाइड चेंज कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो अलग अलग है उनका सबका कुल निकालना है। हमें उन सबका क्या निकालना है? कुल। तो क्या लिखेंगे? कुल विभवांतर। कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ओम के नियम से हमें पता है, यहां साइड में लिख लेते हैं, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या बोलते हैं? V इक्वल टू R इंटू आई। भाई V बराबर R इंटू आई या I इंटू R, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो V बराबर R इंटू आई हो गया। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? R1। धारा तो वही है, धारा चेंज नहीं होगी। तो R1 I। V2 क्या होगा? R2 I। और V3 क्या होगा? R3 I। वेरी गुड। बेटी ने धारा कितनी दी थी? I। R1 के लिए धारा कितनी थी? वही। तो धारा नियत है ना? अलग अलग क्या है? देखो, पहले के लिए जो विभवांतर था वो V1, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3। ऐसा ही अगर n प्रतिरोध अगर हम लगाते तो यहाँ पर Vn लिख देते या Rn हो जाता और धारा फिर भी क्या रहती? I। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो, तीन जोड़े हैं इसलिए हम इसको बोल देते हैं। इसको माने तो आप समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए। तो V की जगह क्या लिखेंगे बेटा? Ri। V की जगह क्या लिखेंगे? Ri। V1 की जगह क्या लिखेंगे? R1I। R2I और R3I। देखिए इधर R, ये I हो गया। इन तीनों में से कॉमन I कॉमन हो रहा है। बचा क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया। तो ये कुल प्रतिरोध मुझे मिल गया। कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो मिला मुझे वो मिला R। अब ये कुल है, इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ये तुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्य। तो तुल्य प्रतिरोध को ही हम कुल प्रतिरोध बोल देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लीजिए n, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में हो, तब कितने प्रतिरोध? n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तब। तो तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या होगा? वही का वही। क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे करके Rn तक चले जाएंगे। बोलिए, कोई परेशानी हो तो बताएं। तो ये हमने कितने सिंपल तरीके से श्रेणी क्रम का संयोजन हमने देख लिया है। अब आपका एक डाउट है कि सर पार्श्व या समांतर होता तो वो भी बता देता हूँ। एक न्यूमेरिकल भी हम समझ लेंगे जो दोनों का मिक्स होगा। ओके, थैंक यू।